सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Sagittarius, one more time please, and Shanya, thank you. Okay, we have the Emperor, बहुत ही strong energy, strong mindset हो जैसे किसी का। और ये बेसिकली इस डेक में ठान लेना कि किसी चीज़ को ठान लेना कि मैं ये करूँगा ही करूँगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये दरअसल बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में ऐसा माइंडसेट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में हमारी मदद कर सकता है जहाँ पर बाहर से हमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिख रहा। जो प्रोसेस में हम होते हैं ना, बाहर से जो, चाहे वो हमारे परिवार वाले हैं चाहे दोस्त हैं, उनसे थोड़ा सा हमें वो ट्रस्ट नहीं दिखता कि हाँ हम ये कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन हमें पता होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो यस, वो सारी चुनौतियों के बावजूद भी वो ठानना कि मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये माइंडसेट आपको वहाँ पर काफ़ी सर्व कर सकता है सेजिटेरियस। एक एम्पायर होता है हमारे एम्परर का, तो इसकी एक लेगेसी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में अगर आप ये जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनके ऊपर तो ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ के लिए एक विजन रेडी कीजिए यहाँ पर सेजिटेरियस कि आपकी लेगेसी क्या होनी चाहिए। ये जो आपने बर्थ लिया है, ये जो इनकारनेशन आपका चल रहा है, जाने से पहले आप यहाँ पर क्या क्रिएट करके जाना चाहते हो, क्या पीछे छोड़ के जाना चाहते हो, तो अपनी लाइफ के लिए कोई ना कोई विजन रेडी कीजिए। इसे आप लिख सकते हैं, ओके, या तो अपने माइंड में भी एक विजन रेडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी लेगेसी के बारे में सोचिए। कुछ लोगों के लिए ये भी आपको कहा जा रहा है विद द एम्परर एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी पोटेंशियल लेके बैठे हैं जहां पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल, जिसे कहते हैं ना कि एक ब्यूटिफुल लग्जरियस हाउस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, ये टेम्पररी है। ओके, आप अपने हालातों में यहाँ पर एक बहुत ही रिच एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये दूर की ऊर्जा है मेरी जान, ये इस पूरे वीक के लिए तो मैं इसको नहीं कहूँगी। ये बेसिकली एक किस्म का माइंड सेट जो इस पूरी लाइफ के लिए आपको मदद कर सकता है। तो देखिए कि आपको कैसा घर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, उसमें कौन कौन से कैसा आर्किटेक्चर चाहिए। बेसिकली ख्याल के साथ यहाँ पर आपको जोड़ा जा रहा है ताकि आप उसके ऊपर निरंतर, धीरे धीरे ही सही लेकिन रेगुलरली आप अपने उस गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके, तो यहाँ पर लेगेसी की एनर्जी है डेफिनेटली। जो लोग भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, आई थिंक ये बिजनेस भी इस वीक में आपसे ऐसे माइंड सेट की डिमांड कर रहा है। ओके, ठानना कि मैं इस बिजनेस को इस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसा माइंड सेट होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क लेने की भी अदा, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखिए सेजिटेरियस, कैलकुलेटिव रिस्क। ओके, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वी हैव 2 of swords, वाओ, वी हैव 8 of swords, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी, वही चीज़ यहाँ पर बेसिकली आपकी पोटेंशियल ही दर्शाई जा रही है विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस के सेजिटेरियस। आप परफेक्ट 69, परफेक्ट बैलेंस, ये जो पोटेंशियल है ये आप में है। और उसकी वजह से जो भी ये मटेरियल अबंडेंस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, हमारे ख्वाब होते हैं कि मुझे यहाँ घूमना जाना है, मुझे लाइफ में एक बार इसे एक्सपीरियंस करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें, ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आप इसे कर सकते हैं। वो आपकी पोटेंशियल है। पॉसिबल है कि 2 of swords और 8 of swords की वजह से मेरे कुछ सेजिटेरियस यहाँ पर गिव अप कर रहे हैं अपने आइडियाज़ पर, अपने गोल्स या अपने ड्रीम्स के ऊपर। और आपसे कहा जा रहा है कि ना, गिव अप तो करना ही नहीं है। सपने आपके हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी है आप में। ये दोनों यहां पर इसी वजह से एंट्री ले रहे हैं आपके स्प्रेड में।
और क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी भी है, ये बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को दर्शाते हैं। लव रिलेशनशिप में देखें तो आई फील लाइक कि हो सकता है कि आपके सिचुएशन में कोई ना कोई डिसीजन का समय चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मंथन चल रहा है आपके मन में भी और आपके पार्टनर के मन में भी, जहाँ पर आप एक दूसरे की जगह अपने आप को पढ़ने की, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मैंने क्या किया, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ सही था, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड आई फील लाइक कि ये तभी ऊर्जा बता रही है कि यस, अगर आप ये काम कर लेते हैं और आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा इनर वर्क करने का यहाँ पर मौका देते हैं, तो यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ये जो कंफ्यूजन का स्टक एनर्जी है, इससे बाहर निकला जा सकता है। तो लव रिलेशनशिप के लिहाज से अपने ऊपर काम कीजिए सैजिटेरियस। इस पर्सन के साथ बहुत पोटेंशियल है रिश्ते में, लेकिन अभी खुद को जानना है, खुद को समझना है। ओके, एक हेल्दी बाउंड्री बनाने को भी आपको कहा जा रहा है कि ज्यादा बाहर के शोर में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उससे बचिएगा इस वीक में, और पूरा ध्यान अपने ऊपर रखिए। ओके, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट पर पूरा ध्यान लेकर जाइए और देखिए कि आपको कहाँ पर रिपेयरिंग की और कहाँ यहाँ पर आपको मरम्मत की जरूरत है। बेसिकली चीज़ों को ठीक करने के लिए हम 2 ऑफ सोर्ड्स के यात्रा को शुरू करते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स से अगर आप में से कुछ लोग किसी एंग्जाइटी के साइकिल से भी गुजर रहे हैं, तो आपको बस एक काम करना है कि अपनी इमोशनल सेल्फ को पूरा फोकस में ले आइए, क्योंकि आपकी इमोशनल सेल्फ आपको आपके ट्रिगर्स के बारे में बताने में आपकी मदद करेगी। आपको बताएगी कि इन चीज़ों से बचो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें तंग कर रही हैं, ये लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ क्योंकि इनकी बातें हर्टफुल हैं, तुम्हें एंग्शियस रखती हैं, ये तुम्हारा सोल ट्राइब नहीं है, ये लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं हैं। आपकी इमोशनल स्टेट आपको सब कुछ बता देगी। इट्स जस्ट कि आपको अपने रिएक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत है, और उसी से ही आप इस कठिनाई के दौर से बाहर निकल सकते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को किसी किस्म के हार्ट ब्रेक से भी उभरना पड़ेगा। सैजिटेरियस, आप में से कुछ लोग किसी दिल टूटने की ऊर्जा से गुजरे हैं, या पिछले 8 महीने हो सकते हैं, ये 8 वीक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उभरो। अब जितना तड़पना था वो हो गया, अब यहाँ से उभरना है हमें। ओके, तो नर्चरिंग एनर्जी जो होती है, काइंड एनर्जी, इसके साथ जुड़िए, मम्मा को हक कीजिए अपने, या फिर जिस भी रूप में आपको ये माँ की ऊर्जा महसूस होती है, जहाँ पर आप भी अपनी भी ममता को दूसरों के साथ शेयर कर सके। एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं इन सब एनर्जीज के लिए, वो हमारे भीतर जो ममता छुपी हुई होती है उसको बाहर लेकर आने में हमारी मदद करते हैं। तो जानवरों की सेवा आप कर सकते हैं, किसी को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अगर, किसी पेट को, वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ये जो फीमेल एनर्जी है जो कि बहुत नर्चरिंग, बहुत ही हम्बल, ये भी आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद कर सकती है। ओके, इन दोनों का हाथ कहीं ना कहीं इनके पेट के ऊपर है, तो प्रेगनेंसी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। ये कोई बिजनेस आइडिया के बारे में हो सकता है, या फिर ये लिटरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि आप रेडी हैं इस नए साइकिल को शुरू करने के लिए। ओके, या वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ, जिस भी पर्सन से जिसने आपसे मुंह मोड़ लिया, जिसने थोड़ा सा आपको बुरे तरीके से ट्रिगर किया, या फिर आपकी ऊर्जा को या आपके समय को वेस्ट किया, आई थिंक इससे आपको उभरना चाहिए अब। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो सोचना था, जो करना था वो हो गया, जितना आपको रोना था वो हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ो। उदासी को अपनी खुशियों के साथ रिप्लेस करो। कॉमेडी मूवीज हो गया, या फिर शोज हो गया, कॉमिक बुक्स हो गया, अपने इनर चाइल्ड के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और इस तरीके से आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ओके, और 5 ऑफ वॉन्ड्स में मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा कंपटीशन के भाव से आप अपने आप को बचाएं, उसमें नहीं जाना है हमें। अपने काम पर फोकस लगाइए, दूसरा जो कर रहा है उसे करने दीजिए, लेकिन अपना काम देखिए कि आप कैसे अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं। किसी को कंपटीशन गिनना है अगर, तो अपनी पास्ट सेल्फ को और अपने प्रेजेंट सेल्फ में वो देखिए कि मैं अपने पास्ट से कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद होने चाहिए। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू।
one more time please. And Chanel. वाओ, वी हैव अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर। तभी यहाँ पर बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी आई है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस से। प्रार्थना करना पहला मैसेज है आपके लिए कि प्रेयर्स के साथ जुड़िए सेजिटेरियस। ओके, जितना हो सके ईश्वर का नाम जपिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ओके, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। तो यस, जो प्यार आप दे सकते हैं और जो प्यार आप ले सकते हैं, अगर इस पोटेंशियल के साथ आपको जुड़ना है तो गॉडेस एनर्जी के साथ जुड़िए, उनकी आराधना कीजिए। फिर चाहे वो कोई देवी है, दुर्गा हो सकती है, लक्ष्मी हो सकते हैं, सरस्वती हो सकते हैं, या फिर किसी और रूप में गाया एनर्जी हो सकती है। जिस भी रूप में आप गॉडेस एनर्जी को उनका ध्यान करते हैं, वो ऊर्जा आपको डेफिनेटली मदद करेगी एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जो ऊर्जा है अनकंडीशनल लव की, उस पोटेंशियल के साथ जुड़ने में। ओके, और प्रार्थना तो करनी ही करनी है यहाँ पर। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडल फैन, थैंक यू सैंडल फैन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रेयर्स का सहारा लीजिए, और ये कार्ड कहता है कि आपकी प्रेयर्स है उनको कबूल किया जाएगा। तो यस, इस वजह से ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल होंगी, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा, और आपके जीवन में उसकी वजह से बहुत सारे मिरेकल्स आएंगे। लेकिन पहला स्टेप क्या है? सच्चे मन से प्रार्थना करना, आराधना करना। अगर आपको अपनी प्रार्थना का वजन बढ़ाना होता है, तो मैं हमेशा इस बात के बारे में बात करना पसंद करती हूँ कि जब भी आपको अपनी प्रार्थना के वजन को बढ़ाना है कि वो ईश्वर तक पहुँचे, तो उसमें कलेक्टिव की एनर्जी को ऐड कीजिए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, उसकी सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। जो ये पेड़ हैं, ये पंछी हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा कवच मांगिए। तो उससे हमारी जो प्रार्थना होती है उसका वजन बढ़ जाता है। ओके, इस तरीके से भी आप प्रार्थना कीजिए। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जर्मियाल, थैंक यू जर्मियाल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। तो यस, यहाँ पर जो हुआ इट्स ओके। ओके, इट्स ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना और जलना है, तपना है हमें, कितना और तड़पना है हमें, ये सवाल क्यों नहीं करते हैं हम अपने आप के साथ? क्यों हम उन्हीं लोगों की मेमोरीज में ही स्टक रहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं? हम उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते जो हमें खुशियाँ देती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? ये किस्म की माइंड की ट्रेनिंग होती है मेरी जान। माइंड रातों रात ये नहीं सीखेगा, माइंड बहुत ज़िद्दी है, ढीठ होता है ये। तो इसको बार बार वो पॉजिटिविटी आपको फीड करनी होगी। ओके, और उसमें फॉरगिवनेस का सहारा लीजिए। अपनी प्रार्थना जब आप कर रहे हैं तो आप उस पर्सन के लिए भी प्रार्थना कीजिए जिसने आपको दर्द दिया। कहिए कहीं ना कहीं कि इसको भी सद्बुद्धि देना ईश्वर, इसे भी कहीं ना कहीं ये प्यार की ऊर्जा के साथ जुड़े, ताकि ये बेहतर इंसान बने और आगे लोगों को हर्ट ना करे। लेकिन मैं अपनी तरफ से इस पर्सन को माफ़ करता हूँ। ओके, इस तरीके से भी आप अपनी प्रार्थनाओं को उसमें एक वजन ऐड कर सकते हैं। येस, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो एंजल्स आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी मदद कर रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई बात आपसे जाने अनजाने में मुंह से निकल गई, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर कैसे एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ना है, उसके लिए भी एक लविंग एनर्जी आपके लिए मौजूद है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर मिलेगा, सेल्फ लव का, सेल्फ गाइडेंस का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओके, फाइनली आपके टी लीफ कार्ड्स भी देख लेते हैं सेजिटेरियस। या बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सी, पहला कार्ड ही यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट का, कि अपने डिल्यूजन से बचना है। माइंड में बहुत सारी जो बातें आपके चल रही हैं वो सच है ही नहीं, खास करके नेगेटिव बातें अपने आप को लेकर अगर हेट हो गई है, पैदा हो गई है आपके मन में, वो सच नहीं है मेरी जान। आप सिर्फ प्यार हैं, प्यार 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 प्यार, आप और कुछ नहीं है, आप सिर्फ प्यार हैं। हम सभी, हमारा जो असली स्वरूप है वो सिर्फ प्यार है। ठीक है, तो इस डिल्यूजन से बचना है यहाँ पर।
थैंक यू। वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो कुछ लोगों का सेक्रल चक्रा से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इनसिक्योरिटी आपकी आपके अगर प्राइवेट पार्ट्स में भी मान लीजिए कोई ना कोई आपके यहाँ पर इन्फेक्शन या कोई ना कोई दुविधा आ गई है, तो आप उस चीज़ को जितनी वो बड़ी है नहीं उसको उतना बड़ा बना रहे हैं। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी, ज़्यादा इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ओके। वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स भी बहुत आते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। देखिए, जितना इस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे ना, उतनी ही ये चीज़ रियल लगेगी आपको। आप लिटरली ऐसे ऐसे साइंस, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करेंगे जो बेसिकली इस चीज़ को पुख्ता करेगी। तो ज़रा सोचिए मत। ओके, यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रार्थनाओं का क्या है, सुरक्षा कवच है। तो डरना किस बात का, चिंता किस बात की। माइंड के ट्रैप से बचना है मेरी सेजिटेरियस को। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। तो यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आना, विच मीन्स कि ये जो ऊर्जा है जो नेगेटिव लोगों से आपको आ रही है, ये लोग आपके जीवन को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्लीन हो रही है आपकी लाइफ यहाँ पर। सक्सेस, यस 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 यस। We have wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Make sure कीजिए कि जो भी आपको डिसीजन लेने का दौर चले इस वीक में, आप उसे इसी वीक में डिसीजन ले लें। आप ज़्यादा इस माइंडसेट में नहीं जाना कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। नहीं, ईश्वर का नाम लीजिएगा और ये डिसीजन ले लीजिएगा। ओके। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो आपके लिए एक प्रेशियस गिफ्ट भी आ रहा है इस वीक में। कोई आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए ये गिफ्ट दे सकता है, या फिर आप भी किसी पर्सन के साथ उसे अगर महसूस करवाना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं, तो आप भी उनको कोई ना कोई तोहफा दे सकते हैं। ओके। तो यस सेजिटेरियस, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanecreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।